Acid and bases are both opposite in nature, and once they are opposite in nature, when they are mixed together in equal amounts, they neutralize the effect of each other. एक दूसरे के effect को nullify कर देते हैं, and salt and water are produced in this. For example, we'll take hydrochloric acid. As the name suggests, it is an acid. When it is mixed with equal amounts of sodium hydroxide. Sodium hydroxide is a base. When they are mixed together, it will form a salt. Because these two acid and base are taken, so it will form a salt, which is sodium chloride. Water will be formed along with it. And if you touch this reaction mixture, it will produce, it will be, you will feel warm because it will produce some amount of heat also. So this is in general a neutralization reaction. A neutralization reaction is a reaction between an acid and a base to produce salt and water. Now this reaction, neutralization reaction, why are we studying this? This neutralization reaction has some daily life implications. Daily life implication means they are being observed, they are being carried out in our daily life. Let's take first example as indigestion. Indigestion, डाइजेशन हम लोगों ने ऑलरेडी सेकेंड चैप्टर में किया हुआ है. इनडाइजेशन क्या होता है? आवर स्टमक, हमारी जो स्टमक की लाइनिंग होती है, आप लोगों ने चैप्टर 2 में किया हुआ है, हमारी जो स्टमक की इनर लाइनिंग होती है, that produces an acid, hydrochloric acid. Now this acid is very mild, very mild acid, and it helps in digestion. All right, but excess of, it helps in digestion, but अगर ये excess of acid होगा stomach में due to some reason, it can be because of eating too much of fatty food or eating of too much of fried food at any given time, or you have not taken any meal for a very long time, तो हमारी जो stomach की lining है keeps on producing hydrochloric acid, और ऐसे केस में excess of hydrochloric acid हमारे stomach में हो जाता है, और इसके excess होने पर digestion में help नहीं करता है, it causes indigestion. और जो ये इनडाइजेशन होती है, हमें कैसे पता लगेगा कि इनडाइजेशन हो गई है? इनडाइजेशन के केस में वील फील पेन, पेन इन द स्टमक, और पेन के साथ साथ में व्हाट वी विल फील इज, वी विल फील पेन एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज एसिडिटी. इस कंडीशन को हम कहते हैं एसिडिटी हो गई है. यू मस्ट हैव हर्ड कॉमनली योर पेरेंट्स सेइंग दैट एसिडिटी हो गई है. तो एसिडिटी कॉमनली होने के कारण क्या होता है कि हमको पेन फील होती है, स्टमक में बर्निंग सेंसेशन होती है. अब इससे हमें कैसे आराम मिलेगा? टू गेट रिलीफ वी हैव टू टेक समथिंग विच इज एंटी एसिड. एंटी एसिड, क्योंकि एसिड ज्यादा हुई है तो हमें एंटी एसिड लेनी है. एंटी एसिड का मतलब है समथिंग विच विल इफेक्ट, न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिड, एंड दैट इज द बेस. ठीक है ना? बेस ही है जो एसिड के इफेक्ट को कम करेगा. तो वो बेस हम कौन सा लेते हैं? वी कैन नॉट टेक सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, वो हमारे को और प्रॉब्लम दे सकता है. तो हम एक लेंगे माइल्ड बेस, क्योंकि यहाँ पर कंडीशंस बहुत डाइल्यूट है हमारे स्टमक में, और हमारी स्टमक की लाइनिंग बहुत डेलिकेट है. तो हम एक चाहिए माइल्ड बेस, और वो माइल्ड बेस है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसका केमिकल नेम है. ये एक बेस होता है, और ये जब हम लेते हैं, जैसे हमारे घर में डाइजीन होते हैं, जेलुसिल होती है, उसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है. तो डाइजीन और जेलुसिल उसका ब्रांड नेम है, और ये जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, दैट इज द केमिकल, दैट इज द बेस बीइंग यूज्ड, एंड दैट इज neutralizing. So that base is neutralizing the effect of excess of acid, and hence it neutralizes and resolves our problem of acidity. तो ये तो हो गया हमारा पहला एप्लीकेशन ऑफ डेली लाइफ, एप्लीकेशन ऑफ neutralization in our daily life. Now sometimes what happens is that we are bitten by an ant, maybe wasp. वास्प के कारण भी हमें कई बार ऐसा होता है कि हमें वो येलो वास्प या हनी बी भी हमें कट कर लेती है, और उसके करने से क्या होता है? वी गेट अ वेरी बर्निंग सेंसेशन, उस जगह पे बड़ी जोर की जलन होती है हमें. तो एंट बाइट में एक्चुअली क्या होता है? एंट बाइट में जब वो हमें स्टिंग करते हैं, या फिर जब वास्प या हनी भी हमें स्ट्राइक करती है, तो उसके स्टिंग में होता है फॉर्मिक एसिड. फॉर्मिक एसिड, अब जैसे इसके नेम में लिखा हुआ है
ये भी एक माइल्ड एसिड होता है और इस फॉर्मिक एसिड के कारण हमारे को बर्निंग सेंसेशन होता है। तो अब फॉर्मिक एसिड को जो वहां पर हमारे स्किन में आ गया उसके इफेक्ट को कैसे, हमें बहुत जोर की जलन होती है, तो हमें उस टाइम पे अगर हमारे पास कोई बेस है, एक माइल्ड बेस, जैसे कि बेकिंग सोडा हमारे घर में आम तौर से मिल जाता है, जिसको मीठा सोडा भी कहते हैं। बेकिंग सोडा एक बेस है, ठीक है। इसका पेस्ट बना के अगर हम उस जगह पे रब कर लेते हैं तो ये एसिड, ये बेस है, इस एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है और बर्निंग सेंसेशन खत्म हो जाती है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? समझ आ रही है आपको बात बेटा? ऑलराइट, अब नेक्स्ट जो है थर्ड एप्लीकेशन अब हम देखेंगे। इसी तरह से जब हम करते हैं वी कैन सी अनदर एप्लीकेशन ऑफ इट, जो कि हम डेली लाइफ में नोट करते हैं या नहीं भी करते हैं, लेकिन इट इज बीइंग प्रैक्टिस्ड, इज सॉइल ट्रीटमेंट ऑफ सॉइल। अब सॉइल को ट्रीट करने का क्या मतलब है? सॉइल को ट्रीट, जो हमारी सॉइल होती है ना, जिसमें हम मिट्टी जो होती है उसमें हम क्रॉप्स को प्रोड्यूस करते हैं। अब ये सॉइल कई बार बहुत सारे केमिकल्स को यूज करने के कारण, फर्टिलाइजर्स को यूज करने के कारण एसिडिक हो जाती है। बहुत सारे तो एसिडिक सॉइल जो होती है उसमें प्लांट्स अच्छी तरह ग्रो नहीं करते हैं। अगर हम टू मच ऑफ फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं तो प्लांट्स अच्छी तरह से ग्रो नहीं कर पाते हैं। अब इस एसिडिक सॉइल को हमें न्यूट्रल रखना है, तो न्यूट्रल करने के लिए इसमें हमें एक बेस ऐड करना पड़ेगा, और वो बेस जो हम ऐड करेंगे दैट इज लाइम। ऑलराइट, क्विक लाइम कहते हैं इसे, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको चूना भी कहते हैं। क्विक लाइम हम इसमें ऐड करेंगे, और क्विक लाइम या फिर इसको स्लेक्ड लाइम भी हम कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, इसको भी हम ऐड कर सकते हैं। इन दोनों में से किसी को भी अगर हम ऐड करते हैं तो ये जो इफेक्ट होता है एसिडिक इफेक्ट, दैट इज न्यूट्रलाइज्ड, और जो सॉइल होती है वो न्यूट्रल हो जाती है और उसमें प्लांट्स अच्छी तरह ग्रो करते हैं। कई बार क्या होता है कि सॉइल जो है वो ज्यादा एसिडिक हो जाती है। एसिडिक होने का मतलब है जब हमने ज्यादा मेन्योर यूज कर लिया, जब हमने ज्यादा फर्टिलाइजर यूज किया तो वो सॉइल एसिडिक हो गई। लेकिन कई बार हम ज्यादा मेन्योर यूज कर लेते हैं तो वो सॉइल जो है इट बिकम्स एसिडिक। सॉरी, जो ऑर्गेनिक मैटर है, इफ द सॉइल इज बेसिक तो हम उसमें हम क्या करेंगे, ऑर्गेनिक मैटर यूज कर देंगे। सॉइल अगर बेसिक हो गई है, यहाँ पर एसिडिक थी, हमने बेस ऐड किया, अगर सॉइल बेसिक हो गई है तो हम उसमें ऑर्गेनिक मैटर यूज करेंगे, यानी कि हम उसमें वी विल ऐड मेन्योर सो दैट इट बिकम्स न्यूट्रल, और उसमें जो प्लांट्स हैं, क्रॉप्स हैं, वो अच्छी तरह ग्रो करेंगे। अब इसका एक लास्ट एप्लीकेशन है, दैट इज फैक्ट्री वेस्ट। फैक्ट्री वेस्ट के बारे में सबने सुना हुआ है। फैक्ट्री वेस्ट जो होता है दैट इज रिलीजिंग हार्मफुल केमिकल्स। वेस्ट जो होता है वो हार्मफुल केमिकल्स बहुत सारे रिलीज करता है इनटू वाटर बॉडीज। जो उसके वेस्ट होता है वो बहुत हार्मफुल होता है। क्यों हार्मफुल होता है? इसमें बहुत तरह की एसिड्स होते हैं, एंड व्हेन इट इज रिलीज्ड इनटू एक्वाटिक वाटर बॉडीज में हम जब इनको रिलीज कर देते हैं, जनरली सारी फैक्ट्रीज अपने जो वेस्ट होता है उसका डिस्चार्ज वाटर बॉडीज में करते हैं, और वाटर बॉडीज में करने से क्या होता है, हार्म्स एक्वेटिक लाइफ। एक्वेटिक लाइफ को वो हार्म कर देता है। तो एक्वेटिक लाइफ जब हार्म होगी तो उसमें जो फिशेस हैं, जो उसमें बाकी के प्लांट्स हैं, कोई स्मॉल एनिमल्स हैं, वो सब के सब उनको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। इट में इवन किल फिशेस एंड अदर ऑर्गेनिज्म। सो फैक्ट्री वेस्ट जो होते हैं उनको भी पहले ट्रीट करना चाहिए। फर्स्ट इट शुड बी न्यूट्रलाइज्ड बिफोर रिलीजिंग इनटू द सॉइल। इट शुड बी न्यूट्रलाइज्ड बिफोर रिलीजिंग इनटू द सॉइल। तो अगर वो बेसिक सब्सटेंस से हम utilized with some basic substances, it should be first neutralized and then it should be released into the water bodies so that it does not affect the aquatic animals. That is all for this chapter. We will be